दोस्तों, यह एक माँ की कहानी है जो अपने बच्चों को संभालने में पूरी ज़िंदगी बिता देती है, लेकिन वह बच्चे बुढ़ापे में उसे संभाल नहीं पाते। माँ अस्पताल में बेड पर पड़ी हुई थी। अस्पताल के बरामदे में उसके 2 बेटे और एक बेटी चिंता में टहल रहे थे। भाई बहन को अपनी माँ के सेहत की चिंता तो थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा इस बात की चिंता थी कि माँ को अपने साथ कौन रखेगा। जब तक माँ स्वस्थ थी, इन तीनों से अलग अपने पुराने घर, लेकिन अब ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होता। ऐसा करने में समाज में तीनों बेटे बेटियों का नाम भी खराब होता। लोग कहते कि देखो कैसी औलादे हैं, बीमार माता को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे बिना किसी बातचीत किए वह तीनों अपने अपने विचारों में खोए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ी और अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप तो बड़े हैं, इसीलिए आपका कर्तव्य है कि माँ को ज़रूरत के समय अपने साथ रखे और उनकी देखभाल करे। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं और बोला कि मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरी माँ को देखभाल करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करते हैं। ऐसी हालत में माँ के साथ किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बहन, तुम तो पूरा दिन घर पर ही रहती हो, माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखती? पैसे की चिंता मत करना, जो भी खर्च आएगा मैं दे दूंगा। समीर भैया, आप तो जानते ही हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी कि कोई मेरी माँ को और मेरे भाइयों को भला बुरा कहे। इसीलिए अच्छा यही होगा कि माँ को आप अशोक भाई के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई समीर ने भी छोटे भाई अशोक के यहाँ माँ को रखने के लिए सहमति जताई। तब छोटे भाई ने कहा, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपने देखा नहीं कि माँ कभी मेरे घर 2 दिन से ज़्यादा रही नहीं है? उनका मेरे यहाँ मन नहीं लगता, फिर कैसे वह इतने दिन मेरे घर रह पाएंगी? छोटे भाई ने अपनी असहमति जताते हुए कहा। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहां दौड़ते हुए आई और कहने लगी कि क्या आप ही वार्ड नंबर 4 में भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब ने अंदर बुलाया है। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माताजी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पर झूठी मूठी दुख की परत तो चढ़ा दी थी, लेकिन सभी के दिल में किसी कोने में इस बात की खुशी भी छुपी हुई थी कि उन्हें अब माँ को नहीं संभालना पड़ेगा और माँ की वजह से उन्हें परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, छोटी सी यह कहानी है जो समाज का सत्य बताती है। यहाँ लोग ऊपर से जो दिखते हैं वह अंदर से नहीं होते। जो माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को बिना किसी शिकायत के बड़ी आसानी से संभाल पाते हैं, आगे चलकर ज़रूरत पड़ने पर यही 4 बच्चे मिलकर उन्हें नहीं संभाल पाते। बच्चों को यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि वो जैसा बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। अगर आज वह अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उनके साथ भी बड़ा होने पर यही बर्ताव होगा। उनके बच्चे भी बड़े होंगे, वह भी बूढ़े होंगे। जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया है वही उनके साथ होगा। दोस्तों, यदि आपको यह मेरी कहानी पसंद आई हो और इसी तरह की कहानियाँ आप आगे सुनना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।